तो मुख्तसर अंदाज में रहीम यौम आज़ादी जलसा सदर, इस जलसा के खसूसी मेहमान थानवी इस्लामी स्कूल के हाज़रीन उलमाए कराम, तालिब और तालिबात और सभी पधारे हुए गांव के बुजुर्गों साथियों, आज हम यौम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। आज के दिन कस्बे से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे किसी सूबे का रहने वाला हो, चाहे किसी जात धर्म या मजहब का मानने वाला हो, उन सबको भुलाकर भाईचारा अपनाते हुए इस तिरंगे के तले आकर हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। हमारे जमीयतुल उलमाए हिंद ने यह हुक्मनामा जारी कर रखा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इस पर्व के दिन अपने घरों पर तिरंगे को लहराया करो और बड़े हर्षोल्लास के साथ इसका जश्न मनाया करो, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को यह एहसास हो सके कि इस आजादी के लिए ये कौम मुसलमान अपनी कुर्बानी पेश नहीं करती, इनकलाब जिंदाबाद नारे को बुलंद नहीं करती, हिंदुस्तान कभी आजाद हो ही नहीं सकता था। जब बादशाह शाहजहां का दौर चल रहा था, बादशाह शाहजहां के दिलो दिमाग के अंदर ये कुड़न और फिक्र पैदा हुई कि क्यों ना विदेश पूंजी निवेशों को हिंदुस्तान में आने के लिए आमंत्रण दिया जाए, ताकि यहाँ उद्योग कार्य शुरू हो और भारतवासी लाभान्वित हो सके। परंतु बादशाह ने सोचा कुछ था और उनका परिणाम उल्टा निकला। जब अंग्रेजों ने यहाँ आकर के अपना डेरा डाला, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो बादशाह के अधीन में छोटे छोटे नरेश काम किया करते थे, उनको टटोला, उनके दिमागों को घुमाया, उनके सामने ये बात रखी कि हिंदुस्तान के अंदर जो 25-30 करोड़ की जनसंख्या है, उसके अंदर 60% हिंदू भाई है और बाकी जितनी कौमें हैं वो 40% रहती है। तो हमें अफसोस हो रहा है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान से मुख्तलिफ लोग आए और पीढ़ी दर पीढ़ी बादशाहत कर रहे हैं। हमें तो रोना आ रहा है। अगर आप हमारा सहयोग करते हैं, हमें आप फैलने फलने फूलने देते हैं, तो हम आपका देश आजाद करके आपके हवाले कर देंगे। जब यहाँ के नरेश उनके जाल के अंदर फंस गए, तब से अंग्रेज ने अपने सैकड़ों सैनिकों का जमावड़ा शुरू किया, उनके हथियारों का निस्तारण किया, लेकिन शाहजहां के दौर में वो अटैक नहीं कर सके। फिर औरंगजेब का दौर आया, औरंगजेब के जमाने में भी वो हमला नहीं कर सके। जब तीसरे बादशाह जफर आए, जिनका तारीख में आता है बादशाह जफर को जब बादशाहत मिली थी, 85 साल की एज पूरी कर चुके थे। बादशाह जफर एक ईमानदार, एक सच्चे और एक विश्वास पात्र बादशाह थे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के नरेशों को बुलाया और कहा, मैं ज़हीब हूँ, देश आपके हवाले है, देश की रक्षा आपको करनी है। बादशाह ये नहीं जान रहा था कि ये नरेश बागी और गद्दार हो चुके हैं। अंग्रेज ने कुछ दिनों में ही आक्रमण शुरू किया, कामयाब होते चले गए। जब मैसूर का नंबर आया, वहां के नरेश टीपू सुल्तान, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया, 12 दिन तक घमासान युद्ध चला, उसमें भी इसी हिंदुस्तान के गद्दारों की बदौलत टीपू सुल्तान शहीद हो गए। कभी मैसूर किले में जाने का मौका मिले तो अंग्रेजों ने तारीख लिखी है, जाके पढ़ लेना, देख लेना कि अगर टीपू सुल्तान जैसे महान वीर 2-4 और होते तो हिंदुस्तान को गुलाम करना दूर की बात, हिंदुस्तान की तरफ
बुरी नजर से कोई देख नहीं सकता था। आखिरकार दिल्ली की फतेह हो गई। जब पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन हो गया, अंग्रेजों ने सबसे पहले हिंदुस्तान को खोखला बनाने की योजना बनाई। हिंदुस्तान के अंदर भूखमरी फैल गई, पानी को पीने नहीं, पानी नहीं, कुछ स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं बचा। उस वक्त में अंग्रेज ने दूसरी योजना चलाई कि ईसाई धर्म कबूल करो, रोटी कपड़ा मकान और बीवी हासिल करो। लोग मजबूर होकर धर्म और मजहब को छोड़कर पलायन करने लगे। उस नाजुक घड़ी के अंदर जमीयतुल उलमा-ए हिंद ने एक आपातकालीन बैठकर यह फैसला किया कि हमें जान देना कबूल है, परंतु इन अंग्रेज की हुकूमत में रहना कबूल नहीं है। 50 साल तक अकेले अपने बलबूते पर जंग आजादी लड़ी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1857 के अंदर इतना अंग्रेजों ने गद्दार किया कि यूपी से लेकर पंजाब या राजस्थान या हरियाणा के अंदर जितने वक्स थे उनके ऊपर कोई वक्स ऐसा खाली नहीं था जिसके अंदर उलमा की मैयत लटकी हुई ना मिले। उस स्थिति में उलमा इकराम ने फिर आपातकालीन बैठक बुलाकर हिंदू भाई के महान नेताओं को आमंत्रित किया और कहा कि ये कारनामे हैं अंग्रेजों के। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आंखों में आंसू जारी हो गए और ये कहा, हमें अफसोस है, हमने भाइयों को जेल जाते हुए देखा, हमने कत्ल होते हुए देखा, लेकिन हमने मदद नहीं की। आज हम कसम खाते हैं, हम सभी एक माँ के औलाद बनकर जंग आजादी को लड़ेंगे और अंग्रेज हुकूमत को खत्म करेंगे। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने यह प्रस्ताव रखा कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरे हिंदुस्तान की आम सभा बुलाई जाए और उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उनको तर्क करके एक पार्टी का चयन किया जाए, उनका झंडा बनाकर उसके तले आकर और जंग आजादी लड़ी जाए। 1884 के अंदर बम्बई के अंदर अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के अंदर सभी पार्टियों को हटाकर एक कांग्रेस पार्टी का चयन हुआ। उसी झंडे के तले भारत छोड़ो आंदोलन बड़े जोरों पर रहा, जिसका मुख्तसर में बताता हूँ। पानीपत, सोनीपत और जालियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों जहाँ अधिवेशन होते ऐसा कत्ल करना शुरू किया। अमृतसर के अंदर 70 कुएं थे, लबालब मैयत मुर्दों से भर चुके थे। अंत में मैं एक वाक्य और सुनाता हूँ। 8 जुलाई 1921 के अंदर कराची के अंदर एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ। वो अधिवेशन उलमाए कराम और पंडितों के नाम से मशहूर है। जब जलसभा पूरी तरह से भर चुकी थी, इतिहास हुआ है, तो उस समय 4 लाख का जलसा जमा हुआ था, स्टेज सज चुका था। तब ये मसला पेश आया कि आज का जलसा किनकी सदारत में, किनकी अध्यक्षता में किया जाए। तब शंकराचार्य भारती ने उठकर और हजरत शेखुल इस्लाम हजरत सैयदना मौलाना हुसैन मदनी का नाम पेश किया और पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनकी तारीफ की। इतने में हजरत वाला का एक सागरिक दौड़ता हुआ आया और कान में कहा, हजरत वाला, हमारी जलसा को अंग्रेज हुकूमत के सैनिकों ने पूरी तरह से घेर लिया है और उनके पास बड़े बड़े हथियार है। मुझे खतरा है कि आज जालियांवाला बाग से ज्यादा हादसा होने वाला है। हजरत वाला ने फरमाया, तुम्हारा क्या इरादा है? उसने कहा कि जलसे को मुलतवी कर दिया जाए, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमारी जान का खतरा है। हजरत वाला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, अगर जान को इस तरीके से प्यारी समझोगे, इस तरीके से डरोगे, तो अपने वतन को कभी आजाद नहीं कर पाओगे। जलसा इसी वक्त होगा, अभी शुरू होगा। फिर अपनी तकरीर के अंदर शेखुल इस्लाम ने पहले अंग्रेज हुकूमत को अपना कफन हाथ में लेकर ललकारा, क्या है अंग्रेज हुकूमत, हम बखूबी जानते हैं कि आपकी सरकार है, आप जालिम हैं, आप हमारे ऊपर गोलियां चलाएंगे,
मैं मेरा कबर साथ में लेके आया हूँ, मुझे यही दफन कर देना, लेकिन यह मत बोलना तुम्हारे सैनिक जब गोलियां चलाएंगे मेरे सीने पर लगेगी तो जितने मेरे बदन से खून के कतरे जमीन पर करेंगे इंशाअल्लाह उतने हुसैन मदनी हिंदुस्तान में पैदा होंगे और वो जब तक जंग आजादी लड़ते रहेंगे जब तक तुम हमारे वतन को खाली नहीं कर दोगे। दूसरे जुमले के अंदर हजरत वाला ने मुसलमानों पर फतवा जारी किया, ऐ मुसलमानों अंग्रेज हुकूमत की वफादारी करना, नौकरी करना, उनकी लाई हुई सामग्री को इस्तेमाल करना तुम्हारे ऊपर हराम करार देता हूँ। फिर शंकराचार्य भारती ने भी हिंदू भाइयों को ललकारा, यही कहा अगर हिंदुत्व को हिंदुस्तान में बाकी रखना चाहते हो तो हजरत वाला ने जो कहा है वही फतवा मैं आपके ऊपर भी जारी करता हूँ। तब से भारी तूफान की तरह अंग्रेजों पर हमले होने शुरू हुए। 1942 के अंदर अंग्रेज हाईकमान ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा कि किटी में बना लो, कमिश्नर मनोनीत कर दो और हिंदुस्तान के अंदर फैल जाओ और जो ये भाईचारा और एकता है इनको चित्र बितर करो, वरना हिंदुस्तान अपने कब्जे में रहने वाला नहीं है। उन्होंने 6 साल तक संघर्ष किया और संघर्ष करके 1942 के अंदर रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि हमने तो हिंदुस्तान पूरा टटोला लेकिन हमें ये मालूम नहीं हुआ कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। वो तो कहते हैं हम तो भारतवासी हैं और हमारा लक्ष्य आजादी है। तभी से फैसला अंग्रेज ने कर लिया था, हिंदुस्तान को आजाद करने का फैसला तय हो चुका था, परंतु हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए कई चाले पिसाने के लिए 4-5 साल का और वक्फा लिया और जाले पिसाई हुई है जिनका अंजाम हम देख रहे हैं। अब मैं ज्यादा बात लंबी नहीं करना चाहता। आज ये स्थानीय इस्लामी स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम बहुत खुश हैं, परंतु एक सिर्फ इस्लामी पर नहीं हुआ, राष्ट्रीय पर्व पर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ये दुख की बात है। होना चाहिए, हमारा हक बनता है। और जो